वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर का आपकी तरफ अगला कदम क्या होगा, यानी कि जो अगला एक्शन वो आपके लिए लेने वाले हैं वो क्या हो सकता है। क्या वो कोई सॉलिड कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या आने वाले दिनों में वो आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं। तो जो भी उनका अगला कदम है, प्रैक्टिकल है, इमोशनल है, क्या उनका डिसीजन है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, आज हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। ये एनर्जी अपडेट होगा और ये रीडिंग जो है पिके कार्ड में मैंने रखा है इसे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं और सबकी लव लाइफ में एक ही तरह का सिचुएशन नहीं होता। कुछ लोग अनमैरिड पार्टनर से डील करते हैं, कुछ लोग मैरिड से डील करते हैं। तो जो रीडिंग मुझे चैनल्ड हुई है वो पिके कार्ड रीडिंग हुई है। स्क्रीन पर आपके सामने आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो है हीलिंग, दूसरा ऑप्शन है वो है ग्रोथ। तो दोनों में आपको कोई एक चुनना है, लेकिन अगर आपका इंट्यूशन आपको दोनों की तरफ कह रहा है कि पायल चुने तो आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से, जिन्होंने हीलिंग वाले ऑप्शन को चुना है। तो आपके पार्टनर का अगला कदम आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या रहेगा। और ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है गाइस, तो आने वाले दिनों में इस रीडिंग का आपको असर देखने को मिलेगा। और टाइमलेस वीडियोस जब भी आपको मिलते हैं, चाहे 1 महीना बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, तो वो एक ऐसा रीडिंग होता है जो आपकी उस सिचुएशन के हिसाब से आपको एनर्जीज़ बताएगा, आपको पॉसिबिलिटीज़ बताएगा और आपको गाइडेंस देगा। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं यहाँ रीडिंग की तरफ। सबसे पहले तो यहाँ आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाले हैं। इनका अगला कदम जो आपके लिए है वो एक ट्रैवलिंग को दिखा रहा है। तो आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी दिनों से मन में और प्लान कर रहे हों कि पता नहीं मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वेट करना चाहिए, लेकिन इनकी एनर्जी में अब मुझे एक एक्शन दिख रहा है जो बहुत ही जल्द होगा। शायद कुछ लोगों के लिए ये पर्सन पिछले कई दिनों से या हफ्तों से आपको इग्नोर कर रहे थे, या फिर इन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर लिया था। और ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों में पिछले कुछ हफ्तों से इस रिलेशन के अंदर कोई भी नया बदलाव नहीं आया। मतलब आपकी सिचुएशन वहीं की वहीं रुकी हुई है। आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि अगर मैं और डिले करूँगा या और इस डिसीजन को पोस्टपोन करूँगा कि वो आपकी तरफ आए या ना आए, तो कहीं इतनी देर ना हो जाए कि आप अपना माइंड स्ट्रॉन्ग कर लो और कहीं आगे बढ़ जाओ। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे सिचुएशंस ना अलग अलग नज़र आ रही हैं। एक ये सिनेरियो उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनकी लव लाइफ को कई साल बीत गए हैं। हो सकता है आपका जिनसे लव अफेयर है काफ़ी सालों पुराना हो, और शुरू से ही आपकी लव लाइफ में प्यार मोहब्बत को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, फैमिली के साथ बात करनी है उसको लेकर, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर हमेशा डिस्कशंस चलती होंगी। लेकिन आपके पर्सन कभी भी हेल्दी डिस्कशन पे ध्यान नहीं देते होंगे। आपको ना हमेशा कोई नया बहाना बनाकर, कभी करियर का बहाना, कभी फैमिली का, कभी खुद का, कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे सेटल होना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे लाइफ में आगे जाना है, मेरे कुछ ड्रीम्स हैं। तो ये शायद इनकी खुद की मर्ज़ी हो सकती है कि वो उस समय आपको लेकर अनश्योर थे या रेडी नहीं थे कंप्लीटली। और ये सबकी अपनी अपनी लाइफ की फ्री विल होती है, चॉइस होती है। और कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं कि जब हम किसी से कुछ उम्मीद करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है अगर सामने वाला हमें मना कर रहा है या हमारे ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहा है तो वो हमें प्यार नहीं करता या उसकी इंटेंशन हमारे लिए सेल्फिश है। ये ज़रूरी नहीं होता गाइज़। ये प्यार मोहब्बत की जो बातें हैं इसमें अक्सर तूफ़ान भी आते हैं, कठिनाइयाँ भी आती हैं। प्यार मोहब्बत सिर्फ
सारा साल या सारा टाइम रोमांटिक निकले, पैशनेट निकले, हैप्पी निकले, या एकदम दूसरे को लेकर आप कॉन्फिडेंट रहो, हमेशा इंसान इस एनर्जी में नहीं रहता। तो आपके पर्सन के साथ मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इस पर्सन ने ना इस रिश्ते से बैक ऑफ किया था। ये इस रिश्ते को बीच मझधार में छोड़कर किसी और सिचुएशन से निपटने के लिए चले गए थे। आपके पर्सन की लाइफ में ना काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर्सन का दिमाग ख़राब करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं या इनके कान भरते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपके पर्सन लोगों की लव लाइफ को देखकर, लोगों की ज़िंदगियों को देखकर, लोगों की मैरिटल लाइफ को देखकर अपने आप ही ओपिनियन बना लेते हैं, ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं कि किसी की भी आज की डेट में शादी नहीं चल रही, किसी का लव रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, तो लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करते हैं। वहाँ पर परिवार वाले भी खुश और परिवार वालों का हमें सपोर्ट भी मिलेगा। तो आपके पर्सन कई बार दूसरों की ज़िंदगियों को देखकर अपनी पर्सनल लाइफ को ख़राब करते हैं, लेकिन सभी लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं हैं। आपके पर्सन दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। ये पर्सन ऐसा है जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लोगों को क्लेवरली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अक्सर आपको भी मैनिपुलेट किया है। काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनका पास्ट में जो एक्शन था वो बहुत ही लेड बैक था, लेज़ी एक्शन था। कोई सीरियस कमिटमेंट के बारे में तो ये सोचते नहीं थे, और जब भी आप इनसे कभी सीरियस बात करते होंगे तो इनको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं ये हमेशा मुझसे इसी टॉपिक के ऊपर बातें क्यों करती है या करता है, क्योंकि इनके दिल में ये चलता रहता था कि मेरी लाइफ में मुझे बहुत कुछ डील करना है। या तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पहले ये उनको ख़त्म करें, फिनिश करें, या इनके घर में इनके भाई बहन होंगे जो शादी लायक हो गए हैं और उनकी शादी नहीं हुई, तो ये वेट कर रहे हैं कि उनकी किसी की शादी हो, उसके बाद ये अपनी मैरिज की बात अपनी फैमिली से करें। और कुछ लोगों के लिए सिनेरियो यहाँ पर डिफरेंट है। वो ये है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो मैरिड हो सकते हैं ऑलरेडी, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनका एक अच्छा खासा परिवार है, लेकिन जब जब उनको अपनी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस फील होती है या उनको ऐसा लगता है कि उनकी हस्बैंड या वाइफ से उनकी बन नहीं रही, तो उनका दिल आपकी तरफ फिर से नरम हो जाता है, फिर से सॉफ्ट साइड आपके लिए जागता है, फिर से उनकी एनर्जी आपकी तरफ आ जाती है। और जब आपके साथ उनका रिलेशन बार बार रनर एंड चेज़र वाला रहता है तो ये फिर अपने फैमिली में वापस चले जाते हैं। तो आपका पर्सन बेसिकली मेंटली और स्पिरिचुअली स्टेबल नहीं है। अगर इस पर्सन को बोला जाए कि परिवार को चुनना है या आपको चुनना है, तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी फैमिली को देंगे। तो आप तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए मुझे डेडिकेटेड लगते हो, लेकिन उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जो कई बार आपको लेकर अनश्योर रहते हैं, अनक्लियर रहते हैं, और उल्टा आपको ब्लेम करते हैं कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यहाँ पे कुछ लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर आपके सोलमेट हो सकते हैं। और जो आपने ये ऑप्शन चुना है हीलिंग का, देखिए आपके रिश्ते में ना बेसिक प्रॉब्लम है हीलिंग की। आपका पार्टनर हील्ड नहीं है। आपको ना किसी हीलर से अपने पार्टनर की हीलिंग करवानी चाहिए। मैं कई बार वीडियोस में ये बातें आपको गाइडेंस के रूप में बताती हूँ। अगर आप खुद हीलर हो, आपको आता है हीलिंग करना, आपके अंदर वो एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्वालिटीज़ हैं, वो एनर्जी है कि आप दूसरे लोगों को हील कर सको, तो प्लीज़ गो फॉर दैट। क्योंकि अगर आप इस पर्सन को हील नहीं करोगे या इनकी कहीं से हीलिंग नहीं करवाओगे, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, आप चाहे 1000 वीडियोस देख लो टैरो के ऊपर, आपके पार्टनर वहीं के वहीं अटके रहेंगे और आपको भी लटका कर रखेंगे। क्योंकि रीडिंग सुनने से आपकी लाइफ में क्या होता है कि आपको गाइडेंस मिल जाता है। जो आप फ्री वीडियोस देखते हो
यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो आपको जो भी उसमें बात बताई जा रही है वो आपको एक मार्गदर्शन के रूप में बताई जा रही है कि आप उसको केवल सुनकर बैठे नहीं, उसको सुनकर अपने रिश्ते के लिए काम करें। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि सालों साल रीडिंग सुनते रहते हैं और बाद में वहीं की वहीं उनकी लव लाइफ खड़ी रहती है और ना वो किसी को छोड़ पाते हैं, ना किसी पर्सन से मूव ऑन कर पाते हैं और अपनी लाइफ में उलझन फील करते हैं। तो आपके पर्सन का मुझे लगता है ना हीलिंग, ना स्पिरिचुअलिटी, ना क्वांटम फिज़िक्स, ना मिस्टिसिज्म, ना टैरो रीडिंग, ना एस्ट्रोलॉजी, इनसे दूर दूर कोई नाता नहीं होगा। होगा भी तो बहुत कम लोगों के पार्टनर का होगा जिनको इस तरह के टॉपिक्स या इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उससे कैसे निपटा जाए, कौन से उपाय किए जाएं, हीलिंग क्यों करनी चाहिए, इन बातों के बारे में या तो ये अनअवेयर हैं या इन्होंने लाइफ में कभी इन बातों को गौर नहीं किया। तो यहाँ आपके पार्टनर के कुछ ज़ोडिएक निकले हैं। सन मून राइजिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कुंभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि। फायर एलिमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन और वर्गो है। मकर और कन्या। एयर एलिमेंट मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अर्थ एलिमेंट की भी जो राशियाँ हैं वो कई सारे डेक्स के साथ वापस रिपीट हो रही हैं। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा आज की रीडिंग में जो हाईलाइट है वो अर्थ एलिमेंट है, जो दिखाता है स्टेबिलिटी, लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजंस, लाइफ में कंटेनमेंट, लाइफ में अबंडेंस, लाइफ में ग्रोथ, एक्सपेंशन। तो कहीं ना कहीं ये फैमिली तो बनाने के बारे में सोच रहे हैं। फायर एलिमेंट की भी तीनों राशियाँ यहाँ पे आई हैं, एरीज, लियो, सैजी, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। सबसे कम वाटर एलिमेंट की राशियाँ आई हैं जिसमें सिर्फ एक ही राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। तो ये पर्सन ना इस कनेक्शन में कुछ नया चाहते हैं, कुछ स्टेबल चाहते हैं और कुछ प्रैक्टिकल चाहते हैं। तो अभी इनकी एनर्जीज़ ना एक्शन ओरिएंटेड बन रही हैं। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे लेकिन प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। बीच बीच में इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इनको आपकी तरफ खींचते हैं, एक पुश देते हैं। तो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि ये रिश्ता ठीक हो और ये अगला जो एक्शन लेंगे वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आने वाले 4 दिन हो, 4 डेज, या फिर कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज के बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड आपको इनसे न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, कॉल, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है। ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल से भी कनेक्टेड हैं, जहाँ पर आपका पार्टनर आपके फ्रेंड्स को जानता है या जानती है, उनसे ये चोरी चोरी आपके बारे में पता करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम। और जिन लोगों में आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है उस केस में इस पर्सन को इंट्यूशन बहुत गाइड कर रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं इंट्यूशन से जुड़ रहे हैं जो कि इन्होंने अभी तक पिछले कई महीनों से ब्लॉक कर रखा था, अपने क्राउन चक्रा को, थर्ड आई चक्रा को। और कहीं ना कहीं इनको या तो यूनिवर्स या फिर इनके जो इष्ट देव हैं, इनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, इनके भगवान है, ये जिस भी धर्म में मानते हैं या ये स्पिरिचुअल अगर नहीं भी हैं तो कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा हो रहा है कि इनको आपसे रिलेटेड ड्रीम आ रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको इनसे रिलेटेड ड्रीम आ रहे हों। इनका नाम बहुत दिख रहा हो, इनका बर्थ डेट दिख रहा हो, इनके इनिशियल दिख रहे हों, इनसे जुड़ी कोई भी याद है, चाहे वो कोई गाना है, कोई वीडियो है, कोई मैसेज है, कोई मूवी है जो आप लोगों ने इकट्ठे देखी थी और वो मूवी बार बार आपको रिकॉल होती है, बार बार आपको विजुलाइज करते हो आप पुराना टाइम, तो सारी मेमोरीज़ आपकी ना रिफ़्रेश हो जाती हैं। तो आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हो 101%। आपकी सारी एनर्जी ना और फोकस इस पर्सन पे लगा हुआ है। आप लगातार इस पर्सन को टाइम ही नहीं दे रहे कि ये कहीं और आपसे मूव ऑन कर पाएँ, क्योंकि आपकी एनर्जी
सब कॉन्शियसली इनको अपनी तरफ खींच रही है। तो गाइज़, अगले 4 से 7 दिनों में बहुत लोगों का कांटेक्ट होगा और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आने वाले कम से कम 40 दिन भी लग सकते हैं। ये उन लोगों के लिए टाइम है 40 दिन जिनके रिलेशन में सिचुएशन हाथ से बाहर चली गई है, बहुत कुछ ख़राब हो गया है, या फिर पार्टनर का कहीं पे ऑलरेडी शादी रिलेटेड बातें चल रही हैं, या आपके घर में कहीं शादी रिलेटेड बातें चल रही हैं, या पर्सन की कहीं ऑलरेडी मैरिज हो रखी है। उस केस में आपको 40 डेज़ तक वेट करना पड़ सकता है, लेकिन बीच बीच में आपको इनसे रिलेटेड हिंट एंड क्लू डिवाइन देने वाले हैं, चाहे वो कैसे भी आपको मिले। ठीक है, तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए गाइज, आपके लिए मैं वीडियोस लाती हूँ और आपको मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, एक स्पिरिचुअल पर्सन वो नहीं होता जो चैनल पर आए, वीडियो सुने और चला जाए। एक स्पिरिचुअल पर्सन हमेशा पहले नंबर पे ग्रैटिट्यूड का भाव रखता है, शुक्राने का भाव। किसी के लिए आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। कोई मेहनत करके वीडियो लाता है आप लोगों के लिए, तो आप एक लाइक दे सकते हो और कुछ ही सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब बटन को दबाने के लिए या फिर कमेंट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अब बढ़ते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। जिन्होंने ग्रोथ के ऑप्शन को चुना है, तो गाइज़ आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन खबर ये है कि आपके रिश्ते में पार्टनर भी ग्रोथ चाह रहे हैं और आप भी, दोनों का मुझे सेम थॉट प्रोसेस करंटली नज़र आ रहा है। हाई चांसेस हैं आप में से बहुत सारे लोग जो आज वीडियो सुन रहे हैं वो लोग एक सोलमेट के साथ हैं, और ये सोलमेट आपका एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, एक ऐसा हायर लेवल कनेक्शन है जो आपको डिवाइन ने दिया है। अक्सर स्पिरिचुअल कनेक्शंस में या डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप्स जो होते हैं उसमें कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। आप लोगों ने सुन लिया स्पिरिचुअल और डिवाइनली गाइडेड है, तो मन में पहला क्वेश्चन आता है कि वाओ, इतना बढ़िया रिलेशन है तो फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों है। तो जितने भी स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं वो कभी भी आसान नहीं होते, उनकी जर्नी सबसे ज़्यादा टफ होती है। वो लोग इस दुनिया में किसी पर्पस को लेकर आते हैं जहाँ पर उन दोनों को अलग अलग ज़िंदगी के पड़ावों से गुज़रना पड़ता है। प्यार मोहब्बत का पड़ाव, लड़ाई झगड़े का पड़ाव, फिर सेपरेशन का पड़ाव, फिर एक दूसरे को लेकर दोबारा मिलने का पड़ाव, फिर एक ऐसा फेज़ आता है आपकी लाइफ में जब आप दोनों में से कोई एक पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन करने का सोच लेता है। और फिर क्या होता है जब वो इंसान किसी तीसरे रिलेशन में चला जाता है अपनी फ्रस्ट्रेशन के कारण, अपनी इरिटेशन के कारण, या उसको रिजेक्शन का डर था इसलिए वो किसी तीसरे रिलेशन में अट्रैक्ट होके चला गया, या फिर वो किसी तीसरे पर्सन से उसकी कार्मिक एनर्जी के कारण अट्रैक्ट होकर उस रिलेशन में कुछ कर्मा भुगतने के लिए गया है या गई है। तो जब तक वहाँ से उनको लेसन्स नहीं मिलते तब तक स्पिरिचुअल कनेक्शंस में एक साइकिल चलता रहता है, एक चक्र है जो घूमता रहता है। कभी खुशियाँ, कभी गम, फिर से समस्याएं, फिर चुनौतियाँ, फिर संकट, फिर परेशानियाँ, फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, फिर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करते हो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझते हो, अपनी शैडो साइड को पहचानते हो, और फिर आपके अंदर एक वो पावर आ जाती है कि अब मैं किसी भी सिचुएशन से सरवाइव करने को रेडी हूँ। क्योंकि जब आप किसी के लिए इतना रो लेते हो, दिल से रो लेते हो, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपके आंसू भी ख़त्म हो जाते हैं और आपके अंदर वो एक पावर आ जाती है कि मुझे अब कोई तोड़ नहीं सकता, मेरे दिल से अब कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अब मेरी लाइफ में वही पर्सन अट्रैक्ट होगा जो सिमिलर मेरी एनर्जी से मैच करता हो, जिसके विचार, जिसकी ऊर्जा, जिसका कॉन्फिडेंस, जिसका लाइफ का पर्पस मेरे पर्पस से जुड़ा हो। तो आपके पार्टनर का अगला एक्शन क्या है? आपका कनेक्शन ना इनको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है।
आपने जो ग्रोथ का कार्ड चुना है या पाइल चुना है, ये रिश्ता आपको भी ग्रोथ दे रहा है, इनको भी दे रहा है। ये पर्सन अपनी कमियों से भागते थे। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशन में रहे हो, आप इस पर्सन को कुछ भी बोलते होंगे करने को, ये अक्सर सुनते होंगे, लेकिन उस पर किसी तरह का प्लानिंग या एक्शन नहीं लेते होंगे। लेकिन जब आप इनसे दूर चले गए, यह समहाउ डिवाइन ने आपके इस रिलेशन में टेम्परेरी फेज़ के लिए आप दोनों को एक दूसरे से इमोशनली और फिज़िकली डिस्टेंट कर दिया। तब आपके पर्सन को आपकी जो लाइफ की इनके लिए गाइडेंस थी, इनके लिए जो आप इनको पॉजिटिविटी देते थे, इनको हीलिंग देते थे, इनको आप गाइडेंस के साथ साथ, कई बार होता है कि हम सजेशंस भी देते हैं, एडवाइस भी देते हैं, लेकिन हमारा पार्टनर सुनने को रेडी नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि उनका ईगो इससे हर्ट होता है। उनके अंदर जो प्राइड है, जो अहम है, जो एटीट्यूड है कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मैंने पूरा ज़माना देख लिया है, मैंने बहुत लोगों को ज़िंदगी में जाना है, परखा है, समझा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया में बहुत लोगों को जान रहे हो, परख रहे हो तो आपको हर इंसान की एनर्जी और हर इंसान के थॉट पता रहेंगे। कई बार आप जजमेंटल हो जाते हो, क्योंकि आपको होता है कि मैं तो पूरा वर्ल्ड घूमा हूँ। क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन 2 है, इसमें काफ़ी ऐसे व्यूअर के पार्टनर हैं जो वर्ल्ड टूर करते हैं, ट्रैवलिंग पसंद होगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना, चाहे प्लेजर ट्रिप के लिए जाना, चाहे दोस्तों के साथ जाना, चाहे फैमिली वेकेशंस पे जाना, या फिर अपने बिजनेस या करियर के लिए जाना। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि जो अभी स्टूडेंट हैं और किसी विदेश के कंट्री में अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे हैं, या हायर स्टडीज़ के लिए वहाँ गए हैं, या जाने का प्लान कर रहे हैं। तो आपके पर्सन में ना, मुझे ये लगता है कि इनके अंदर हमेशा से एक कंपैरिजन रहा है आपको लेकर, चाहे इन्होंने कभी बताया नहीं बताया। अब ये पर्सन सरेंडर की स्टेज पे पहुंच गए हैं। इनको लगता है कि मुझे अपने ईगो को सरेंडर करना होगा, लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि इस ईगो की वजह से ही ये पर्सन आगे नहीं आ रहे थे। इनका ईगो इनको एक्शन ना लेने के लिए बहुत ज़्यादा बार बार रोक रहा था कि एक्शन नहीं लेना, एक्शन लोगे तो सामने वाला आपको कमज़ोर समझेगा, और कमज़ोर समझने के बाद क्या होगा कि आपकी इंसल्ट हो जाएगी, आपकी वैल्यू उनकी नज़रों में डाउन हो जाएगी। तो ये बातें अब इनको परेशान कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने अकेले रहकर देख लिया। शायद इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक हैं, नार्सिस्टिक हैं, ऐसे रॉन्ग लोग हैं, या उनके विचार ऐसे गलत हैं जो सिर्फ लाइफ में मटेरियल बेनिफिट्स को ही सर्च करते हैं, जैसे कैजुअल डेटिंग, फ्लर्ट करना और नाइट आउट करना, या नाइट स्टैंड्स करना, वन नाइट स्टैंड, या फ्रेंड्स के साथ पार्टी क्लबिंग बहुत करना, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा। किसी तरह का इनको एडिक्शन भी हो सकता है, ड्रग्स लेने का, सब्सटेंस अब्यूज़ का, या रात को नींद नहीं आती तो उसकी दवा लेकर सोना, नींद की गोलियां लेना, या स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, लिकर लेना, उसका एडिक्शन हो सकता है। मैं यहाँ पर किसी को जज नहीं कर रही, कहने का मतलब जब आप किसी चीज़ में ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हो, आपको वो चीज़ आदी बना देती है, तो कई बार आपको लगता है कि यही लाइफ अच्छी है। यहाँ पर कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं स्ट्रॉन्ग, जिन लोगों के पार्टनर की सोसाइटी में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो स्नेक फ्रेंड्स हैं, जो सामने तो बहुत स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हैं, हम्बल हैं, लॉयल्टी दिखाते हैं और ज्ञानी बनते हैं कि वो आपको सजेशन दे रहे हैं, और उनकी अपनी लाइफ में तूफ़ान आ रखा है, घमासान मचा हुआ है। तो आपके पर्सन ना दोस्तों की बातों में आ जाते हैं, और अक्सर कान के कच्चे होने के कारण ये दिल की बात को इग्नोर करते हैं, दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग लगाने की वजह से इस रिश्ते में इमोशनल विड्रॉल आ गया। दोनों के बीच में दूरियां मैं देख पा रही हूँ,
और ये दूरियां आपने इनसे तब बनाई हैं जब आप इनको समझा समझा कर थक गए, या इनसे बार बार रिक्वेस्ट करके थक गए कि मुझे कुछ क्लैरिटी दो। तो इस पर्सन का अब एक्शन क्या है कि इनकी दिमाग की बत्ती जल रही है, इनको अवेकनिंग आ रही है। लेकिन अवेकनिंग 1 या 2 दिन में नहीं आती गाइस। जब भी आप ये स्ट्रॉन्ग वर्ड सुनते हो, इसका एक बहुत गहरा मतलब होता है, बहुत डीप और इंटेंस इसकी एनर्जी होती है। किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में अवेकनिंग 1-2 दिन में नहीं होती, कई बार 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना लग जाता है, और कई बार तो 1-1 साल तक का टाइम लग जाता है। तो ये अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसी सिचुएशंस को रिलीज़ कर रहे हैं जो इनको ड्रेन कर रही हैं। वो टॉक्सिक लोग या कोई ऐसा लव अफेयर जो इन्होंने आपसे छुपा रखा है, कोई थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, ये उनको छोड़ना चाहते हैं। आपके साथ ये इस रिश्ते में डेफिनेटली ग्रोथ देख रहे हैं और इनको लगता है कि इस रिश्ते का फ्यूचर बन सकता है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपके आने के बाद इनकी लाइफ में इनका लक चमका है, भाग्य खुला है, और शायद ये किसी तीसरे के पास जब गए तो वहाँ इनको लॉसेस आने लग पड़े, हेल्थ इश्यूज़ आने लग पड़े, फ्रीक्वेंट हेडेक रहना, बॉडी पेन रहना, शोल्डर में पेन रहना, बैकएक रहना, या लाइफ में कोई भी काम इनका बनता बनता अटक रहा था। तो दूसरा जो पर्सन है, मैं ये नहीं कहती वो इनके लिए अनलकी है, लेकिन इनको कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए उस थर्ड पार्टी में भेजा गया है। तो अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर सीक्रेटली थर्ड पार्टी के साथ हैं, कंप्लीटली वहाँ से रिलीज़ नहीं हुए, ना ही अभी एकदम से ये वहाँ से वापस आने वाले हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि एटलीस्ट ये थर्ड पार्टी में रहकर भी आपकी वर्थ को समझना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये पर्सन वापस तो आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन इनको टाइम लगेगा। इनका जो अगला एक्शन है, कुछ लोगों के लिए अगले 2 दिन से लेकर अगले 12 दिनों के बीच में इनका एक्शन आ सकता है, या अगले 2 घंटों से लेकर 12 घंटों में, नहीं तो कम से कम कुछ लोगों के लिए ये आने वाले 5 हफ्तों का टाइम है, जो कि 1 महीना का टाइम होता है। तो आप इनका वेट कर सकते हो। नंबर 2, नंबर 12, नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपको ना आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज़ दिखेंगी, फैदर्स दिख सकते हैं, या आने वाले दिनों में आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो रैपिड हो जाएगी। अगर आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आ रहे थे, तो अगले आने वाले दिनों में आपका ना एकदम से इंटरेस्ट बन जाएगा, या तो आप कोई नया रिचुअल स्टार्ट करने लगे हो, या फिर आप अपनी लाइफ में किसी तरह का रेमेडी ऑलरेडी अगर कर रहे हो तो उसका रिज़ल्ट आपको आने वाले दिनों में दिखने वाला है। तो बी प्रिपेयर, बी रेडी, आपके रिश्ते में ग्रोथ आ रहा है। अब यहाँ पर इनके कुछ ज़ोडियक निकले हैं। आई गेस गाइज मैंने आपको ज़ोडियक ऑलरेडी बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उस वर्ज पे पहुंच गए हैं कि आप अपनी लाइफ में ना अब कोई रिलेशन है, कुछ भी है, तो उसमें आपको फटाक से क्लैरिटी चाहिए। आप ना अब लटकना नहीं चाहते। आपकी या तो ज़िंदगी में जो करियर है वो अच्छा चल रहा है, आप अच्छे चल रहे हो, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ और आपका इनर हार्ट जो है वो इस पर्सन को याद कर रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे लाइफ में करियर भी अच्छा चल रहा है, फैमिली भी मेरी ठीक है, मैं फैमिली को मना लूँगी या मना लूँगा, लेकिन मेरे पार्टनर को मुझसे क्यों लगाव नहीं है, मुझसे अटैचमेंट क्यों नहीं है। आप इनका ना मुड़ मुड़ के वेट कर रहे हो, लाइक आप पीछे की तरफ देख रहे हो और आपको इन्हीं का इंतज़ार है। कुछ लोग अपने करियर में अगले आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करने वाले हैं। कोई रिकग्निशन, अचीवमेंट, सक्सेस या ग्रोथ आपको मिलेगा, और शायद ऑलरेडी अगर मिल रहा है तो आपके पर्सन को किसी से पता लगा है कि आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, आप तो लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और वो चीज़ें ना इनको जलन दे रही हैं। ये उस चीज़ से भी प्रभावित हैं, और एक ये भी रीज़न होगा कि ये आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के कुछ
इनिशियल्स नज़र आए हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में, ये स्ट्रांग होंगे। सबसे पहला यहाँ पर QRMUNACWJYLDH, ए फिर से आया है, PKCI और लास्ट यहाँ पर है वो है G। तो यहाँ पे ए 2 बार आया है, हो सकता है आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर भी ए हो और लास्ट नेम में भी ए स्टार्टिंग में आता हो। तो यहाँ पर एक और बात आपके लिए गाइडेंस के रूप में निकली है कि आपने अपनी लाइफ में ये सोचना है कि यू आर मास्टर ऑफ योर फेट। आपका जो फेट है, आपकी डेस्टिनी है, आप उसके क्रिएटर भी हो, मास्टर भी हो। अगर आप आने वाले दिनों में पॉजिटिव रहोगे, अगर आप आने वाले दिनों में मन में कुछ ठानते हो लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो चीज़ें पूरी होने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर अपने रीयूनियन के लिए बहुत ज़्यादा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, और हो सकता है आप अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को अगर याद करते हो तो उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको आने वाले दिनों में मिलने वाली है। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स का एक शावर जो है आपके ऊपर होने वाला है, जिसे कहते हैं बरसात होना, बारिश होना। तो अपने आप को रेडी रखें, नए चेंज को एक्सेप्ट करें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर टोटली चेंज होकर एक न्यू पर्सन बनकर इस रिलेशन में वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस पर्सन को शायद कुछ और समय लगेगा, क्योंकि इनकी जो थिंकिंग है या इनका जो माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है, और ये चेंज आपके पॉजिटिव रिलेशन को हैप्पीनेस में बदलेगा। तो आपको बस विश्वास रखना है। रीडिंग्स को अगर आप सुनते हो तो गाइडेंस को भी फॉलो करो। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं और मैं चाहती हूँ आप इस रीडिंग को क्लेम करो। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग, और साथ में लिख सकते हो थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, कुछ भी। ऐसा लिखने से ये रीडिंग आपकी क्लेम हो जाएगी और आपकी एनर्जी इस स्पिरिचुअल चैनल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मेरे साथ रीडिंग बुक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, कंसल्टेशन डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगे। चाहे टैरो कंसल्टेशन हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, किसी तरह का हीलिंग सेशन है, या फिर आपको रेमेडीज़ या रिचुअल्स करवाने हैं थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए, ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए, उसके सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और स्क्रीन पर आपके सामने कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, आप वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जिन लोगों को टैरो सीखना हो, मैंने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है और ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं। तो जो लोग नए बैच के लिए रिज़र्व करना चाहते हैं अपनी सीट को, तो प्लीज़ आप लोग कांटेक्ट करें कि ऑनलाइन टैरो में क्या क्या हम प्रोवाइड करेंगे, कौन सी सर्विसेज हैं। बिगनर कोर्स है, एडवांस लेवल कोर्स है और बहुत कुछ है। तो सब कुछ आपको पता लग जाएगा जब आप कांटेक्ट करोगे दिए गए कांटेक्ट डिटेल्स पर। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।